पुराने बैग फ्रेंड ने दिए तो मना क्यों करूं। झट से मैंने इन बैग को ले लिया। आज मैं इनका इस्तेमाल अपने गार्डन में करने वाली हूं और साथ में मैं आपको फ़ायदे भी बताने वाली हूं। क्या फ़ायदे होंगे आज की वीडियो में देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये जो पुराने बैग हैं ये मेरी फ्रेंड ने ही दिए हैं, तो इनको मैं मना क्यों ही करूँ। मैंने झट से ले लिए हैं और इनका इस्तेमाल हम गार्डन में करने वाले हैं। अगर आपके पास भी इस तरह से कोई पुराने बैग पड़े हैं, लेदर के हों, चाहे कपड़े के हों, चाहे स्कूल बैग हो, तो आप इनको कचरे में तो बिल्कुल भी मत फेंके। या तो किसी को आप दे सकते हैं अगर आपको लगे कि बैग यूज हो जाएगा, या फिर आप इसको अपने ही घर में रीयूज कर सकते हैं। जैसे मैं गार्डन में रीयूज करती हूँ, मैंने स्कूल बैग का भी रीयूज किया हुआ है। उसमें मेरा बड़ा सा कनेर का पौधा लगा है, आपको दिखाऊंगी आगे। और ये जो बैग हैं ये भी ठीक ठाक है, मतलब इनका रीयूज हो सकता है। देखिए, अगर हम कचरे में फेंकते हैं तो पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित होता है, और कचरे में जब इनको उठा के ले जाया जाता है, इनकी कटाई छटाई होती है, फिर ये फैक्ट्रियों में जाते हैं, फिर ये डिकम्पोस्ट होते हैं, तो उससे पहले तो ये काफ़ी सारा प्रदूषण फैला देते हैं, वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। इससे अच्छा हम जो वेस्ट चीज़ें हमारे घर से निकलती हैं, चाहे स्कूल बैग हो, चाहे कोई भी बैग हो, कपड़ों वाले जो बैग होते हैं, पुराने जीन्स होती हैं, उनका भी हम रीयूज कर सकते हैं। तो मैंने इसकी स्ट्रिप कट कर दी है और इसमें बना रही हूँ मैं होल। चाकू की हेल्प से इसको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि होल बनाना बेहद ही ज़रूरी है। हम इसमें पौधा लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक एक पॉइंट बताती हूँ, यानी एक एक फ़ायदा बताती हूँ। ये जो बैग हैं ये टेरेस गार्डन के लिए बेस्ट हैं। अगर हम मार्केट से या ऑनलाइन भी ग्रो बैग मंगाते हैं तो वो भी इसी तरह के ही आते हैं, और वो भी काफ़ी महंगे महंगे मिलते हैं। और इस तरह के बैग हैं तो हमारा सस्ते में ही गार्डनिंग हो जाती है। अब दूसरा तरीका देखिए, इन ग्रो बैग को भरना बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको हल्का गमला तैयार करना है या फिर हल्का ग्रो बैग भरना है, तो इस तरीके से आप कचरे का निपटारा कर सकते हैं। ये जो है गार्डन का कचरा था, सूखी हुई टहनियाँ थी, और साथ में मेरा किचन का आज का जो वेस्ट निकला था। साग सब्जी के जो छिलके होते हैं, जैसे प्याज के हैं, गाजर के हैं, आलू के हैं, इस तरह के छिलके मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये अपने आप डिकम्पोस्ट हो जाएगा। साथ में मैंने जो यूज़ टी होती है उसको भी डाला है इसमें, क्योंकि जो चाय पत्ती होती है उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, हमारे प्लांट्स को साथ में खाद भी मिलती रहेगी साथ साथ में। और ये जो प्लांट है, ये प्लांट देखिए लिली का है, इसको बड़े गमले में लगाना बेहद ही ज़रूरी है। इस प्लांट को एमरल्स लिली बोलते हैं, और जनवरी और फरवरी वाले मंथ में इसमें बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। देखिए, ये जो प्लांट है ये छोटे से गमले में ही लगा हुआ था। इसमें 2 बल्ब मैंने लगाए थे और 2 से ये 4 हो चुके हैं। ये बल्ब से डेवलप होता रहता है, और इस तरह के प्लांट को अगर बड़े से ग्रो बैग में लगाते हैं तो ये 1 से काफ़ी सारे, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते रहते हैं। तो इसके लिए ये जो बैग है ये बेस्ट है। काफ़ी सारा इसमें स्पेस है। तो मेरा जो ये प्लांट है ये काफ़ी हेल्दी तो है ही। इसके अंदर 1-2 प्लांट और भी लगे हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर देखिए, अगर हम इसमें ऐसे रख के इसको रिपोर्ट कर देंगे तो इसमें फूल तो आएंगे ही। जनवरी फरवरी में इसमें और भी बल्ब बनते रहेंगे। तो ये जो ग्रो बैग हैं इस तरह के अगर हम ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो पैसे लगते हैं, और अगर आपके पास पुराने बैग पड़े हैं या कोई फ्रेंड वगैरह भी दे दे तो आप मना मत करें, क्योंकि गार्डनिंग करने के लिए जितनी भी फ्री के आइडिया या फ्री के आपको आइटम जो भी चीज़ें होती हैं वो मिल जाएँ तो उससे बेहतर आपके लिए हो ही क्या सकता है। फ्री की गार्डनिंग तो सभी करना चाहते हैं। अब दूसरे बैग में मैं ये वाला प्लांट लगाऊंगी। ये वाला जो प्लांट है ये डोरमेंसी में है, इसको मैक्सिकन पिटूनिया बोलते हैं। मेरा जो गमला है ये टूट चुका है। अब नया गमला लूंगी तो उसमें पैसे लगेंगे, कम से कम 50-60 रुपए का तो मेरा गमला आएगा। और ये जो मैं गमले या फिर ग्रो बैग बोल सकते हैं, बैग बोल सकते हैं, ये मेरे फ्री के ही हैं, तो मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है।
देखिए, एक फ़ायदा तो ये होएगा कि छत के लिए इस तरह के जो बैग हैं वो हल्के होते हैं और कचरे से भरेंगे तो डबल फ़ायदा होएगा और इसमें हमारा पौधा भी लग जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होएगा कि ये जो बैग हैं ये 2 साल तक तो मेरे गार्डन से हिलने वाले भी नहीं हैं। देखिए, इस तरीके से अगर मैं इनको रिपोर्ट करूँगी दोबारा से तो फूल तो आएँगे ही, ये पौधे भी मेरे अच्छे से ग्रो करेंगे। देखिए, रूट बाउंड हो चुके हैं ये पौधे और वैसे डोरमेंसी में है, लेकिन अगर हम इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये पौधा रूट बाउंड है और अगर इसको स्पेस की आवश्यकता है, मिट्टी की आवश्यकता है तो आप उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। तो देखिए, इसमें मेरे ये पौधे लग जाएँगे, इनको अच्छे से ये मिट्टी इसमें भर के हल्का तो बनाऊँगी ही मैं, ये पौधे अच्छे से इसमें ग्रो भी होते रहेंगे, काफ़ी सारा स्पेस है। और तीसरा जो मेरा फ़ायदा हुआ है वो एक गमला तो मेरा टूट चुका है, उसको अगर उस वैसा ही मैं लेके आती तो पैसे लगते, वो पैसे भी बच गए मेरे। और जो 2 मेरे गमले अलग से निकले हैं, जो मैंने प्लास्टिक के दिखाए हैं, छोटे गमले, वो गमले भी मेरे खाली हो गए तो वे अलग से यूज़ हो जाएँगे, उसमें मैं विंटर के फ्लावर वाले प्लांट लगा सकती हूँ। तो इस तरह से 2 गमले मेरे फ्री के हुए और 2 मेरे ये ग्रो बैग हैं, ये भी फ्री के हुए, तो मेरे हो गए हैं 4। तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ ना। तो इस तरीके से अपना प्लांट भी रिपोर्ट हो गया, अपना ग्रो बैग भी फ्री का बन गया, लिली के प्लांट भी मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिए और फ्लावरिंग की संख्या तो बढ़ेगी और लिली के जो प्लांट हैं वो भी डेवलप होते रहेंगे स्पेस के कारण। अब इनको लगाने के बाद अब हम थोड़ा-सा अगर इनको डीआईवाई कर देंगे, तो ये देखने में भी सुंदर लगेंगे, भद्दे नहीं लगेंगे। देखिए, मज़बूत बैग हैं, इनको हम 2 क्या शायद ये 4 या 5 साल खराब नहीं होने वाले हैं ये बैग। आगे-आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कबाड़ का इस्तेमाल करके गार्डनिंग करती हूँ, कम खर्चे में गार्डनिंग करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, ये जो कलर है ये एक्रेलिक कलर है और वाइट, मैं इससे इसको थोड़ा-सा डीआईवाई कर देंगे तो ये सुंदर लगेगा, तो डीआईवाई कर रही हूँ। देखिए, ये आँख बना दी है मैंने, इसी तरह से दूसरी आँख बना देंगे। तो इमोजी टाइप में अगर हम इनको फेस दे देंगे तो ये थोड़ा-सा सुंदर लगेगा। देखिए, थोड़ा-सा जो ड्राइंग है ऐसे ही है मेरी, बाकी मैं काम चलाऊ ही बना लेती हूँ, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। तो अभी देखिए, इमोजी टाइप में ही बना रही हूँ, ये इसकी नोजी बना दी। देखिए, थोड़ा-सा टेढ़ा कर देंगे इसको और फिर हम स्माइली बना देंगे। तो व्हाइट से ही मैं इसको बना रही हूँ। देखिए, एक हमारा बैग जो है थोड़ा-सा तैयार हो गया, थोड़े से हम इसके ये जुल्फ़े बना देते हैं, यानी बाल बना देते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा-सा हँसता हुआ फेस नज़र आएगा गार्डन में तो अच्छा लगता है, हमारे फेस पे भी स्माइल आ जाती है। इस तरह के इमोजी टाइप में हम प्लांटर देखते हैं तो इस पे भी हम ऐसे ही बनाएँगे। फ्रेंड्स, ये जो हैं मेरे ग्रो बैग रखने के बाद देखिए कितने प्यारे लगेंगे। जो इनके लिए मैंने स्टैंड बनाया हुआ है वो भी मेरा फ्री का ही है। अब समस्या ये ही आती है कि अगर इन ग्रो बैग को या फिर इस तरह के बैग को, कपड़े वाले बैग को अगर हम टेरेस पे डायरेक्ट नीचे रखते हैं तो छत में नमी होती है, टेरेस पे नमी जाती है, नीचे सीलन जाती है, उससे छुटकारे के लिए भी आप एक जुगाड़ और कर सकते हैं। वो जुगाड़ मैंने किया हुआ है, आगे आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो इनको हम गमलों के ऊपर ही रखेंगे, लेकिन गमलों के ऊपर भी नहीं रखने वाले हैं। ऐसा जुगाड़ मैंने किया हुआ है, आगे आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, ये जुगाड़ मैंने किया है फ्रेंड्स, 2 गमलों के ऊपर मैंने लकड़ी का फट्टा लगाया है और मैंने चारों को डीआईवाई यानी फेस बना दिया है और चारों को मैंने इसी के ऊपर ऐसे रख दिया है। 3 ऐसे रख दिए हैं और 2 गमलों के बीच में रख दिए हैं। तो देखिए, ये मेरे पास 2 पहले से ही थे और 2 मेरे आज और आ गए हैं। तो ये फ्रेंड ने ही दिए थे पहले वाले भी। तो इस तरह से पुराने जब बैग हो जाते हैं तो ज़्यादातर लोग कचरे में फेंक देते हैं या फिर किसी को इस्तेमाल के लिए भी देते हैं। तो वो जो फ्रेंड है वो इस्तेमाल के लिए भी देती है और बाकी ये जो बैग हैं मेरे तो गार्डनिंग में यूज हो जाते हैं। तो ये मेरे लिली के प्लांट पहले के लगे हुए थे। देखिए, 2-3 बल्ब ही इसमें लगाए थे और काफ़ी सारे हो गए हैं।
ये मैंने पूरा का पूरा एक आटा का पैकेट में लगाया था और यूँ का यूँ बैग में रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कनेर के प्लांट लगाए हैं। देखिए, ये छोटे-छोटे ही रोड साइड से मँगवाए थे मैंने, बिल्कुल छोटे-छोटे थे और काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो कनेर के जो पौधे होते हैं, इनकी रूट्स काफ़ी सारी फैल जाती हैं, ये पेड़ों की तरह बनते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये लगाए हुए हैं। देखिए कितनी मोटी इसकी टहनी हो चुकी है और एक पौधा और दिखाने वाली हूँ कनेर का, वो भी काफ़ी मोटा हो चुका है। और ये दोनों गमलों के बीच में मैंने रख दिया है। ये मैंने मैक्सिकन पिटूनिया को रिपोर्ट किया ही है। गर्मियों में हमें ढेरों फूल मिलेंगे, अच्छे से ग्रोथ भी होएगी। अब ये देखिए, ये जो है ये स्कूल बैग है। स्कूल बैग को भी मैंने कट करके इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने कनेर के पौधे लगाए हैं। देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और इसमें फूल भी आते रहते हैं, येलो फ्लावर इसमें आते हैं। तो इस तरह से कनेर हो गया। अगर आपने कोई फ्रूटिंग का प्लांट लगा रखा है तो इन बैग में अगर आप लगाते हैं तो आपके सालों साल चलते रहते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी होती रहती है, फ्रूटिंग भी मिलेगी। और आप वेजिटेबल यानी किचन गार्डनिंग करते हैं, उसके लिए भी ये बैग अच्छे हैं। यानी इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं तो गार्डन में ये सुंदर दिखते हैं, भद्दे नहीं लगते हैं। तो मेरे तो ये बैग इस्तेमाल हो गए। अगर आपके पास भी कोई भी स्कूल बैग हो या कोई भी घर का कोई यूज़ ना होता हो, कपड़ों वाला बैग हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये मैंने ट्रेन बना रखी है, ये मैंने मालगाड़ी बना रखी है और यहाँ पे थर्माकोल की शीट का इस्तेमाल करके जेड प्लांट लगाया हुआ है। तो वेस्ट का रीयूज़ करना है तो आप पिंकी होम गार्डन पे विज़िट करके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।